क्या आपको लगता है गौतम गंभीर को रेड बॉल क्रिकेट से हटा देना चाहिए एज अ कोच? क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया को एक नया रेड बॉल कोच चाहिए? ये एक ऐसे सवाल है जो हजारों इंडियन फैंस के दिमाग में भी चल रहे हैं आफ्टर जो व्हाइट वॉश हमने देखा है, 2 साल में 2 व्हाइट वॉशेस। आज मैं, माधव लड्डा, मेरे साथ आशय तातकर और हिमांशु शाह, हम तीनों दोस्त मिलके इसी बारे में चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो व्हाइट वॉश हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमको अभी, सो काफी डिसअपॉइंटिंग व्हाइट वॉश हमने देखा है, जहाँ की इंडिया के अंदर इंडिया को हराना, जो कि पहले एक बहुत बड़ी बात होती थी, बट अब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने बता दिया कि अब वो वैसी बात नहीं रही। तो आशय, हिमांशु, आप दोनों से मेरा एक ये सवाल है कि हु इज द रियल कल्प्रिट बिहाइंड दिस फॉल ऑफ इंडियाज रेड बॉल कल्चर, रेड बॉल क्रिकेट, रेड बॉल डोमिनेंस? अ, ये स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास दो तीन थे। ये अपने पॉइंट्स जो मैंने नोटिस किए थे कि जो पहले का जो एरा था उसमें हम एक चीज हम ये चीज ये एक करते थे। उसका नाम है प्लानिंग, जो ये मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। अपने खिलाड़ी बस आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं। वो फील्ड पे वो दिखता है कि क्लैरिटी नहीं है। मुझे अश्विन का वो याद आता है कि जब भरत अरुण के साथ उसने 6 महीने पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए प्लान किया था कि हर एक बैट्समैन को कैसे हम कहाँ डालेंगे। आपको अभी घर पे भी वही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो स्केड्यूल के हिसाब से खेलते हो। आप पहले इंडिया में एक ये टेस्ट मैच खेलते हो, फिर आपके खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 या वनडे खेलने ये जाते हैं, फिर उनको वापस से भारत आके वापस से कंडीशंस में खे आप सिर्फ ऐसे ही नहीं खेल सकते, आपको प्लानिंग चाहिए। जो ये मैनेजमेंट में बिल्कुल लैक करता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आई फील कि इंडिया रेड बॉल क्रिकेट हैज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। मैं भी इस पॉइंट से अग्री करता हूँ कि जो शेड्यूलिंग है, शेड्यूलिंग ऑफ द टूर्स, इवन मतलब बीसीसीआई इसमें बहुत बड़ा रोल है बीसीसीआई का। एंड जैसे कि आपने देखा होगा, एशिया कप हुआ, एशिया कप होने के 3 या 4 दिन बाद ही तुरंत वेस्ट इंडीज के साथ हमारी टेस्ट सीरीज थी घर पे। एंड मतलब उसमें शुभमन गिल ले लीजिए, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्लेयर्स लाइक बुमराह ले लीजिए, वो एशिया कप भी खेल रहे थे। एंड वो घर पे नहीं था एशिया कप, वो था दुबई में। सो वहां से ट्रेवल करके आना और 2 दिन में टेस्ट मैच खेलना। एंड अभी आप अभी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर से हम वापस आए, 2 दिन बाद आपका साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज है। तो ये शेड्यूलिंग से लेकर, मतलब इतने माइन्यूट माइन्यूट चीजों से लेकर गलतियां हो रही है। चाहे वो हमारा बोर्ड हो, चाहे वो हमारे सिलेक्टर्स हो। देयर आर मेनी सिलेक्शंस विच आर क्वेश्चनेबल, मतलब पिछले 2 टेस्ट सीरीज में। एंड ऑल्सो उसमें आपके बैट्समैन की स्पिन के खिलाफ बैटिंग हो गई। फिर आपका आर्ट ऑफ स्पिन बॉलिंग, मतलब एक एक इंडियन स्पिनर्स का हमेशा से एक आर्ट रहा है। मतलब दुनिया के बाकी बहुत सारे दिग्गज स्पिनर्स हो गए जैसे कि शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, लेकिन इंडियन स्पिनर्स की एक अलग ही आर्ट है स्पिन बॉलिंग की। एंड वो आर्ट मुझे एंड हम सब लोग को पिछले 1 साल में वो मिसिंग लग रही है, वो महसूस हो रहा है। सो ये बहुत सारे रीजंस है इंडियन रेड बॉल क्रिकेट के डाउनफॉल के लिए। अच्छा, मेरे को एक चीज लगती है, हिमांशु भाई आप भी इस चीज के बारे में सोचना कि पहले हमारा जो रेड बॉल क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर था वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे बेस्ड था। सिलेक्शंस होते थे डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, प्लेयर्स वहां पे अच्छा रन स्कोर करते थे, तब वो उनको टीम में जगह मिलती थी। बट काफी टाइम से अब ऐसा हो रहा है ना कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
या तो वो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, या प्लेयर्स खुद भी ऑप्ट नहीं करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। वो मेरे को लगता है एक बड़ा रीजन है फेलियर का इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि प्लेयर्स प्रिपेयर ही नहीं है टू फेस इंडियन पिचेस, टू फेस टफ स्पिन बॉलिंग कंडीशंस। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एशेज हो रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में करंटली। ऑस्ट्रेलिया के एशेज के अंदर जो स्टैंड इन कैप्टन है स्टीव स्मिथ, वो एशेज से 10 दिन पहले डोमेस्टिक क्रिकेट गए, वहां पे एक 100 बनाया, वहां पे रन स्कोर किया और फिर आए। तो क्या मतलब शुभमन गिल या ऋषभ पंत या यशस्वी जायसवाल नहीं जाके अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन स्कोर करके आ सकते हैं? मेरे को लगता है प्रॉब्लम यहाँ पे है कि प्लेयर्स को वो दिया ही नहीं है कि आप डोमे मतलब प्लेयर्स पे वो प्रेशर बनाया ही नहीं है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। उनको बोल रखा है कि आप 4-5 प्रैक्टिस सेशंस लो और यू आर गुड टू गो फॉर अ टेस्ट मैच। सो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है इंडिया का जो डाउनफॉल हो रहा है रेड रेड बॉल क्रिकेट में। माधव, मुझे इसमें एक चीज ऐसा लगती है कि हम सबने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज हुई थी रिसेंटली, सबने फॉलो की थी। उसमें 5 T20 इंटरनेशनल्स थे, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले 2 T20 इंटरनेशनल्स होने के बाद ट्रेविस हेड स्क्वाड से हट गए एंड वो जाके एशेज के प्रिपरेशन में लग गए। तो बाकी के 3 T20 ही डिडंट फील दैट इट वाज इम्पोर्टेंट। ही फेल्ट दैट एशेज इज इम्पोर्टेंट, टेस्ट क्रिकेट इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई उसने वो प्रायोरिटाइज किया। सो सेम, यहाँ पे मैं किसी प्लेयर्स को नहीं बोल रहा हूँ कि दे शुड प्रायोरिटाइज, या ये प्लेयर की प्रायोरिटी ये है, गलत है, सही है। गलत सही की बात नहीं चल रही है एक्चुअली। बट इस सब में हो क्या रहा है कि हमारे ही टेस्ट क्रिकेट निचले स्तर पे गिरते जा रहे हैं, दिन भर दिन महीने। हम देखते जा रहे हैं कि चाहे वो बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, सही तो नहीं हो रहा है। इसलिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे प्लेयर्स को एट इंडिविजुअल लेवल, एंड बोर्ड, एंड अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। तो मैं ये आगे मैं ये अपना कंटिन्यू करता हूँ। मैंने एक चीज ये नोटिस की थी, जो हमारी पुरानी टीम थी, कि आप उसमें देखेंगे, उसमें टेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर्स थे, जैसे चेतेश्वर पुजारा चेतेश्वर पुजारा, लीजिए, ईशांत शर्मा, वृद्धिमान साहा, इवन अजिंक्य रहाणे। आफ्टर अजिंक्य रहाणे, इवन आफ्टर 2017 रविचंद्रन अश्विन was sidelined from limited overs cricket, एंड करेक्ट। मतलब वो भी एक टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर खेल रहे थे। तो आज के समय पे आप हर एक प्लेयर को थ्री फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाह रहे हो और उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। मैं एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यशस्वी जायसवाल T20 या स्क्वाड में थे ऑस्ट्रेलिया में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां पे या खेले, एक भी मैच नहीं खेला। अगर उससे अच्छा यहाँ पे इंडिया ए के अगेंस्ट वो खेलते, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए जो हुआ था वो खेलते, उसमें ऋषभ पंत भी थे, ध्रुव जुरैल भी थे, तो शायद वो बेटर कर सकते थे। तो आप हर राइट। एक प्लेयर को थ्री फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाह रहे हो, तो प्लेयर को मन में भी वो क्लैरिटी नहीं है आज के टाइम पे कि मुझे T20 पे फोकस करना चाहिए या वनडे पे फोकस करना चाहिए, टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। मैं हर एक चीज खेल रहा हूँ एक ही समय पे। मैं सब लोग विराट कोहली या सब लोग रोहित शर्मा नहीं होते जो इजीली, या सब लोग जसप्रीत बुमराह नहीं होते जो इजीली फॉर्मेट के बीच में स्विच कर सकते हैं। आपको थोड़े स्पेशलिस्ट खिलाने ही पड़ेंगे आगे जाके। वेरी ट्रू। माधव, तेरा क्या कहना है इसके ऊपर? आई तो टोटली अग्री कि मैं भी अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि देर वर 5 to 6 टेस्ट स्पेशलिस्ट एट दैट एरा, इन दैट विराट कोहली रवि शास्त्री एरा, की जो टेस्ट खेलते थे। एंड अभी विराट कोहली एंड बाकी प्लेयर्स की बात छोड़ दो, हम्म। वो इतने ग्रेट, दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम, दे नो देयर गेम प्रिटी वेल, एंड उसके वजह से दे शिफ्टेड बिटवीन द फॉर्मेट्स वेरी इजीली। So, what is your opinion on this? आशय, मैं बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो हिमांशु भाई ने बात बोली कि टेस्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, आई कंप्लीटली एग्री विद हिज पॉइंट। और
ये जो टेस्ट स्पेशलिस्ट की बात है ना, ये ना कि इंडिया को फॉलो करना है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज ये फॉलो कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लीजिए, 3 से 4 आपको प्रॉपर टेस्ट स्पेशलिस्ट ही मिलते हैं। उस्मान ख्वाजा, नेथन लायन, तो ये बेन वेबस्टर वगैरह, ये सब टेस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में आ रहे हैं। मानस लाबुशेन। इंग्लैंड के अंदर चले जाइए तो वहां पे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट प्लेयर्स है, जो रूट वगैरह, जो केवल टेस्ट मैचेस पे उनका फोकस रहता है फॉर द एंटायर ईयर। हमारे साथ वही एक प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं, जो हिमांशु भाई की बात है, कि किसी एक प्लेयर या 2 प्लेयर या 3 प्लेयर को बोलते हैं आप सारे फॉर्मेट खेलिए। मतलब सारे फॉर्मेट खेलना उन प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं शुभमन गिल का। ही इज अ कैप्टन ऑफ इंडिया टेस्ट साइड, ओडीआई साइड, वाइस कैप्टन ऑफ T20 साइड, ही इज कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम। ही हैज टू मच टू डील विद। हर छोटी सी चीज के लिए उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो क्यों नहीं उनको रेस्ट दे दी जाए एक फॉर्मेट से, कि यार आप 2 स्प्लिट कैप्टनसी की तरफ चला जाए, या 1-2 फॉर्मेट में उनको रखा जाए, उनको थोड़ा सा लूप में रखा जाए, या उनको थोड़ा रेस्ट और रिलैक्स करके खेला जाए। पैट कमिंस तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बट उनका स्केड्यूलिंग, उनका जो स्ट्रक्चरिंग और उनका जो गेम अवेयरनेस आप देख लीजिए, वो अभी भी मैं कह सकता हूँ तीनों फॉर्मेट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से एक है पैट कमिंस। सो वो सब दिखाता है कि आप कैसे प्लेयर्स के साथ एडजस्ट करते हैं। मेरे को लगता है जो हिमांशु भाई ने बात बोली कि टेस्ट स्पेशलिस्ट, डेफिनेटली हमको टेस्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को बैक करना पड़ेगा कि आपको टेस्ट मैच खेलना है, आपको इंडिया को टेस्ट मैच में जिताना है, आपको इंडिया को ओडीआई T20 फॉर्मेट में जिताना है। अगर हम प्लेयर्स को ऐसे ही शिफ्ट करते रहेंगे मल्टी फॉर्मेट्स में, तो आगे, अभी तो शायद हमको और लग नहीं रहा है क्या, कि फिर भी हम 2-3 टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं छोटे मोटे, बट आगे जाके ऐसा ना हो कि हम सारे टेस्ट मैचेस हार जाएं। इवन मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अभिषेक शर्मा का कोई इंटरव्यू सुना था, एंड उसमें अभिषेक शर्मा ने ये बात कही थी कि ही डज नॉट रिग्रेट रिप्रेजेंटिंग इंडिया ओनली फॉर T20 आईज। मतलब यहाँ पे एक प्लेयर है जो T20 स्पेशलिस्ट है, एंड ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग फुल्ली ऑन दैट फॉर्मेट। उसे वर्ल्ड कप जिताना है, T20 वर्ल्ड कप जिताना है। सो लाइकवाइज आप वैसे भी प्लेयर्स ढूंढ सकते हो कि जो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करे, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर्स हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड उसी के साथ मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लाना चाहूंगा कि जो सिलेक्शंस थे, चाहे वो स्क्वाड का सिलेक्शन हो जाए, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन जो हमारे चीफ सिलेक्टर करते हैं, एंड द सिलेक्शंस फॉर मैचेस, बैटिंग ऑर्डर से लेके बहुत सारे जो सवाल उठे थे। सो इन दोनों के ऊपर क्या कहना है हिमांशु एंड माधव, स्टार्टिंग विथ हिमांशु। सिलेक्शन पे मतलब जो मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा था, बैटिंग ऑर्डर, हम जो ये बचपन में जो ये अपना नंबर्स का गेम ये खेलते थे ना, कि कोई ये झुकेगा उसके ये पीठ के पीछे, हाँ ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसा ही फील था। अभी ये कुलदीप यादव, मैं ये पढ़ रहा था, एक था एक था ये छोटा सा अपना जोक था। ये कुलदीप यादव 4 पे खेलने गए, तो अभी किसी को नहीं पता कि वो सच में अगले इंडिया के नंबर 4 है, या मतलब सिर्फ ये मैच में खेलने गए वो। तो आप नाइट वॉचमैन है, एक्चुअल नंबर 4 है। एक्चुअल नंबर 4 है, किसी को आइडिया ही नहीं। अब हमने ये सीरीज में ये देखा कि वॉशिंगटन सुंदर आपके पिछले मैच में 3 नंबर पे खेल रहे हैं, ये मैच में 8 नंबर पे खेल रहे हैं। जुरेल, ही इज अ प्रॉपर नंबर 6, ही इज नॉट अ नंबर 4। मैक्स टू मैक्स ही कैन गो टू नंबर 5। वो नंबर 4 के मतलब उतने वो लेवल पे अभी शायद ये को नंबर 4 पे खेल सके। ही इज अ प्रॉपर नंबर 6। उन्होंने जो रांची में मैच खेला था, मैच जीताया था, बहुत अच्छा खेला था। तो टीम्स सिलेक्शन एक एक था पॉइंट। बुमराह सिराज आपके चारों टेस्ट मैच खेले हैं, आप अगले फास्ट बॉलर को कब टेस्ट करोगे, कहाँ टेस्ट करोगे? आप क्या उनको सीधा ऑस्ट्रेलिया में खिलाओगे, हर्षित राणा के जैसे, या उनके जैसे कि जब उनको ब्रीदिंग स्पेस भी तो चाहिए। अभी आज के टाइम पे अगर सिराज को इंजरी हो गई खुद, वो ये सीरियस ना हो, आप क्या कर रहे हो? आप उनके प्लेइंग ईयर्स कम कर रहे हो 3-4 साल से, इतना खिला खिला के।
आप उनकी इंजरी रिस्क ये बढ़ा रहे हो। टेस्ट मैच टेक्स राइट। अ टोल, स्पेशल इंडिया ऑन अ फास्ट बॉलर। और आप अगले फास्ट बॉलर्स को कब ग्रूम करोगे? आपके पास कोई ये इतना ढंग का मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। सिर्फ एक पंत छोड़ दिया जाए जो इतने सालों से एक्सपीरियंस है, इसलिए वो 5 पे खेल रहे हैं। पर ना आपके पास 4 है ना 6 है। शुभमन गिल ठीक है, वो ये मैच में नहीं थे। आपके पास तीन की तीन जगह भी खाली। नहीं है। आपके पास 3 की जगह खाली है। 6 या 7 पे जडेजा खेल सकते हैं, पर वो सिर्फ इंडिया में। उनके लिए आई गेस 6 ओवरसीज थोड़ा और ऊपर हो, हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा। आपके सिर्फ अभी ओपनर फिक्स है। सिलेक्शन पे, टीम सिलेक्शन पे मैं उनका एक उनका एक हमारे टीम का एक फेवरेट प्लेयर है, हमारे कोच साहब का। HR हर जगह दिखते हैं। मैं थोड़ा T20 में भी आता हूँ। अर्शदीप सिंह जो आपके मेन बॉलर थे, वो खेल नहीं रहे थे T20 ऑस्ट्रेलिया में। ही इज ए या प्रीमियर फास्ट बॉलर आफ्टर जसप्रीत बुमराह। मतलब क्या हाईएस्ट टीम विकेट टेकर फॉर सिलेक्शन इंडिया इन T20 आईज। थी। उसमें भी क्या बैटिंग ऑर्डर को शफल किया था। अचानक से शिवम दुबे 3 पे आ रहे हैं। अचानक से सूर्य कुमार 7 पे आ रहे हैं। वो एशिया एशिया कप में एक आधा मैच को सीधा 11 पे खेल रहे थे ओमान के अगेंस्ट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है। आप सिर्फ ऑलराउंडर भरे जा रहे हो। ऑल ऑन द T20 में एक बार के लिए काम आ जाएगा। जब फॉर्मेट लंबा होता है, टेस्ट या वनडे, आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए। एक आध दो ठीक है, ऑलराउंडर टू फिल द गैप, बट हिमांशु आगे। भाई, एक और माधव आप चीज है, मेरे गो को अहेड। ऐसा लगता है हम्म। कि जो हम कल की वीडियो में भी हमने बात किया कि रोल क्लैरिटी ना हम्म। मैनेजमेंट के पास वो है, ना सिलेक्टर्स के पास वो है, ना प्लेयर्स के पास वो है। सब सब हर जना हर रोल के अंदर फिट इन करने का ट्राई कर रहा है। कोई इसीलिए कभी कोई ऊपर खेल लेता है, कभी कोई नीचे खेल लेता है। सिलेक्शन के अंदर कुछ पता नहीं है। मैं एक चीज कहता हूँ, शायद आप दोनों इससे एग्री करे ना करे, बट आई डेफिनेटली फील गौतम गंभीर हैज बीन बायस्ड टू सम प्लेयर्स। ये मेरे को पर्सनली लगता है कि जहाँ पे ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए, जो भी हमने अर्शदीप सिंह की बात करी, हमने हर्षित राणा की बात करी, और भी ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि एज अ कोच उन्होंने उनको जो जो डिसीजंस लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, हल्के से बायस्ड लगे मेरे को। सो टीम मैनेजमेंट को ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एक प्लेयर को प्रायोरिटी मिल रही है दूसरे प्लेयर्स को नहीं। मतलब ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फैक्ट्स हैं और स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस हैं जो टीम मैनेजमेंट को आंसर करने होंगे। आप अभी से भाग जाओ, बट आप आगे नहीं भाग पाओगे, आपको आगे तो जवाब देना ही होगा। आशय, हिमांशु, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ कि हमने गौतम गंभीर के बारे में एज ए कोचिंग स्टिंट के बारे में बात करी। अब मैं आप लोगों से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। शुड गौतम गंभीर बी सैक्ड एज इंडियाज रेड बॉल क्रिकेट कोच? आशय, स्टार्टिंग विद यू, देन हिमांशु भाई, आप दोनों अपना अपना ओपिनियन दीजिए। यस आई डू फील कि गौतम गंभीर शुड बी सैक्ड एज इंडियाज रेड बॉल कोच। व्हाइट बॉल में ही हैज डन डिसेंट, बट रेड बॉल में जो कुछ पिछले 1.5 साल में हमने देखा है, सो आई आई रियली फील कि रेड बॉल कोच के लिए कोई एक अलग विजन, जो मतलब अभी VVS लक्ष्मण फॉर एग्जांपल, अगर वो इंडिया ए के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट को भी शायद आप VVS लक्ष्मण जैसे किसी को सोच पाओ कि वो आपका रेड बॉल पूरा का पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया ए एंड रेड बॉल उस पे ही फोकस करें। एंड व्हाइट बॉल के लिए गौतम गंभीर ठीक है, वी कैन कंटिन्यू। एंड इवन गंभीर का जो पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें भी ही सेड कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने मेरे अगुवाई में इंडिया ने एशिया कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इंग्लैंड में सीरीज बराबर की। बट लेट मी करेक्ट हिम कि एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी ये सब व्हाइट बॉल फॉर्मेट है। एंड रेड बॉल मतलब इंग्लैंड सीरीज की भी जो बात है, वो अगर अपने सिराज भाई का वो स्पेल नहीं आया होता ओवल में, तो वो भी 3-1 हारने वाले थे हम सीरीज। सो मुझे भी लगता है कि रेड बॉल में इंडिया नीड्स अ न्यू कोच। मेरा तो एक ही है, सैक सैक हिम।
क्योंकि मैं स्टैट से पढ़ रहा था, हमसे अगर स्टैट पे जाए, भारत कभी भी 2 साल में 11 टेस्ट मैच नहीं हारा। इट इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग दैट वी आर लूजिंग 11 टेस्ट मैचेस इन 2 इयर्स। आप 40 साल बाद कंसेक्यूटिव ईयर्स में सीरीज हार रहे हो। ये ये सेंचुरी में आप 24 साल में इंडिया लॉस्ट ओनली 3 सीरीज टिल 2024 न्यूजीलैंड सीरीज। और आप कंटिन्यूस दो, मतलब वो उसको गिन के आप 2 सीरीज हार गए, दैट टू वाइट वॉशेस, एंड दैट टू यू आर स्ट्रगलिंग, लाइक स्ट्रगल, हम घर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हम बहुत सारे हमने ये देखे, जिसको फाइनल फ्रंटियर बोला जाता था, टीम घबराती थी इंडिया में आके हम कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे, स्पिन चैलेंज रहेगा, खत्म है। और टैक्टिक्स इट्स डन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कोचिंग में इधर, दे आर नॉट कोचिंग, दे आर जस्ट मैनेजिंग, दे आर मैनेजर्स ऑफ द टीम। अगर कोचिंग कर रहे होते तो आप प्लान्स बनाते, आप बॉलिंग कोच का बैटिंग कोच के हेड कोच के स्टेटमेंट्स मेल मेल खाते। आप आप ये ऐसे कोचेस को लाओ जो टेस्ट मैच को प्रायोरिटाइज करते हो, जो जीतना चाहते हो, इनको टेस्ट मैचेस समझ में आते हो। मैं मैं गौतम गंभीर के वाइड बॉल कंट्रीब्यूशन को कुछ नहीं बोलता, तो उन्होंने क्या, उन्होंने हमको 2 ये वर्ल्ड कप ये जिताए है, बट एज अ इन द रेड बॉल क्रिकेट आई थिंक ओनली नोटेबल contribution was his Napier knock. बाकी he has not done much as a in रेड बॉल, एंड तो उनको समझ में नहीं थोड़ा आ रहा है कि हाउ यू शुड गो अबाउट रेड बॉल क्रिकेट, एंड एंटायर राइट। मैनेजमेंट शुड बी सेट। क्या प्लान्स नहीं है, विकेट्स नहीं ली जा रही है, बैटिंग नहीं हो रही, तो आप काम क्या कर रहे हो प्लेयर्स पे? आर यू लाइक इवन इवन ये टेलिंग देम कि आप आपके पास एनालिस्ट की टीम है, आपके पास इतने पैसे है टू द बीसीसीआई, तो कांट यू सी कि वो हार्मर और खेशम हारे बॉलिंग स्लो लूपी बॉल, तो आप वो देख नहीं पा रहे हो क्या? कि आप नहीं बोल सकते कि आप भी थोड़ा स्लो डाल के देखो, शायद कुछ राइट। आप एक्स्ट्रा निकाल पाओ, या बैटिंग में कि यू डू दिस, या आप थोड़ा अपने पैर को चलाइए, like play राइट। your shots little bit by going down the ground, या play on back foot totally fully, मतलब it is a ये it दिस is दिस a it is a sackable only, कि आप इंडिया की लेगेसी आज खत्म है इन टेस्ट मैचेस आफ्टर दिस। it is a itself is a sackable thing as a coach. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ आवर लेजेंड जंबो, अनिल कुंबले। सो मतलब अनिल कुंबले वाज सच अ पर्सनालिटी कि जब वो कोच थे इंडिया के, तो वो दोनों चीजें कर रहे थे, हैविंग सेड दैट ही हैज टेकन मोर देन 600 टेस्ट विकेट्स। सो एक स्पिनर के तौर पर हेड कोच तो थे ही, साथ ही साथ वो स्पिनर्स के साथ भी टाइम बिताते थे, एंड बैट्समैन लाइक पुजारा वुड टेक इनसाइट्स फ्रॉम अनिल कुंबले टू टैकल निथन लैन। So, so we really miss such kind of people right now in our dressing room. And इसी इसी के साथ मुझे एक सवाल आ रहा है कि क्या रेड बॉल में मतलब टेस्ट क्रिकेट के लिए स्पेसिफिकली इंडिया को एक स्पिन बॉलिंग कोच भी अपॉइंट करना चाहिए, अलोंग विथ लाइक मोने मॉर्कल को चाहिए तो आप रख सकते हो एज अ फास्ट बॉलिंग कोच, बट एक स्पिन बॉलिंग के लिए एक अलग कोच नियुक्त करना चाहिएगा, क्योंकि बीसीसीआई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? अभी के टाइम पे इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी वी आर नॉट दैट स्पिन प्लेइंग play. Now we have to actually realize कि अभी ये टीम्स, what do the visiting teams do? They appoint a specialist, मतलब एक स्पेशलिस्ट स्पिन कोच को वो अपॉइंट करते हैं फॉर टूर्स लाइक इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। दे डू,
Now we now I think it's a time to we also appoint specialist players who understand the craft of the bowling as well as how to bat, and in those conditions who have done well, who understand those conditions properly. हाँ, आशय, हिमांशु भाई, मेरा एक आप मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर टीम मैनेजमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। हमको सेपरेट कोचेस चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। उसके अलावा जो आशय तूने बात करी कि वी नीड रेड बॉल स्पेशलिस्ट फॉर टेस्ट फॉर स्पिन बॉलिंग, तो जो आई ऑल्सो एग्री विद हिमांशु भाई कि डेफिनेटली एक रेड बॉल स्पेशलिस्ट चलेगा, होना जरूरी है। हमको एक चीज देखो नहीं भूलनी चाहिए कि जब आर अश्विन, जब वो आए थे ना टीम के अंदर, तब उनके साथ में हरभजन सिंह थे, तो ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर रवि अश्विन ने हरभजन सिंह की जगह ली, तब उनके साथ कोच थे अनिल कुंबले। तो जो अनिल कुंबले इज इंडिया बेस्ट स्पिनर, हैज टेकन मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स फॉर इंडिया। उसके बाद जब रवि रवि अश्विन आगे गए अपने, जब उन्होंने रवि शास्त्री के एरा के अंदर जब डोमिनेट किया हमने ओवरऑल इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर भी, तो अश्विन ने एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया था उस डोमिनेंस में। तो उस टाइम पे अश्विन के पास वो गाइडेंस थी, अश्विन एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे। आज के टाइम के अंदर जो हमारे टेस्ट मैच बॉलर्स है वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, सिवाय रविंद्र जडेजा को छोड़ के। तो एक अच्छा स्ट्रक्चरिंग करनी इंपॉर्टेंट है। टीम मैनेजमेंट को बहुत कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे, बीसीसीआई को टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर, कि क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर रेड बॉल गेम। कोचेस, मैनेजमेंट, प्लेयर्स, सिलेक्शंस, हम्म। हर चीज पे विस्तार से बात होनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि अब भी क्या है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, 7 महीने का टाइम है कि आपका कोई टेस्ट मैच नहीं है। आप आराम से अभी T20 पे फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनिशियली अब आपको फरवरी मार्च में, जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाए मार्च में, उसके बाद आप प्लानिंग करो रेड बॉल क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। आपके पास उसके बाद भी 3-4 महीने रहेंगे। आप नया कोच को अगर भी लेके आते हो तो अभी उनके पास काफी टाइम है टू सेटल इन आउट। और मैं आपको बस एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि कोच कोई भी लाए, मेरे को ऐसा लगता है कोच वैसा होना चाहिए जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट को समझे, जो हमारे प्लेयर्स से बेस्ट निकालना आए उसको। आप रेड बॉल क्रिकेट का कोच अगर किसी को बना रहे हो तो ऐसे को बनाओ जिसने खुद ने रेड बॉल में बहुत अच्छा डोमिनेट किया हो। मेरा ये ओपिनियन एकदम सही है। राइट। ओपिनियन आप। मतलब देर आर मेनी रेड बॉल डोमेस्टिक स्टॉलवर्ड्स, जैसे कि हमने अभी इंडियन वुमेन्स टीम के साथ देख लिया, अमोल मुजुमदार सर। वैसे ही सम अ पर्सनालिटी कैन वसीम, लाइक वसीम जाफर, यू या नो फिर जो रेड बॉल मतलब इतने सालों से खेले इंडिया में, एंड डेफिनेटली दीज पीपल कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू इंडियन क्रिकेट, ऐसा मुझे लगता है। एंड ये टॉपिक पे भी जितना टाइम दिया जाए उतना कम है चर्चा करने के लिए। सो क्या बोलते हो माधव भाई? अभी इसके बारे में एक और बार चाहिए तो मिल लेंगे, इस पे और गप्पे मारेंगे। यहाँ आशय भाई अभी के लिए बात तो ऐसी फिलहाल कि ऐसा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जहाँ पे बात करी जाए जितनी कम है। बट डेफिनेटली मैं कम है। आज एक सबको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम तीनों और यहाँ जितने भी इंडियन फैंस हैं, सी हम फैंस इंडिया के साथ खड़े हैं। इंडिया की टेस्ट क्रिकेट टीम के साथ, इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ हम फैंस खड़े हैं, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, हम उनके साथ खड़े हैं। बट जब वो हार रहे हैं तब हमारा हक है कि उनको क्रिटिसाइज करें, हमारा हक है क्वेश्चंस हम्म, रेज करने Right. का। लोग हम प्यार करते काफी हैं सारा, मैं भी, उनसे। यस करेक्ट, हम उनसे प्यार करते हैं, हम क्रिकेट के लिए पैशनेट है। तो काफी सारा ट्विटर पे बैकलैश हो रहा है कि क्यों आप टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हो, टीम को सपोर्ट करिए। हम, हमारा पूरा सपोर्ट है टीम के साथ, हम टीम के साथ है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। बट that doesn't stop us from asking them questions, that doesn't stop us from criticizing them. सो मेरा ये पॉइंट है टू ओवरऑल ऑल द फैंस एंड बैकलैश आउट देयर गोइंग अराउंड। आशय, बात तो सही है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम जितनी बात करेंगे उतना कम है। बट अब लगता है कि आज की चर्चा को विराम देते हैं, फिर हम मिलेंगे वापस आगे। ओडीआई सीरीज भी आ रही है, एशेस भी आ रहा है, तो बातचीत और करेंगे इसके बारे में भी। Definitely. यस। Right. चलो, वापस देन करते चलो ऑडियंस, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो।
definitely do share this video with all your friends who love cricket, who are passionate about cricket, who are passionate about Indian cricket as well. So मिलते रहेंगे, हम आपके लिए अलग अलग कंटेंट लेके आएंगे। हर एक सीरीज, टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज, जो भी हो, आपके पास फ्रेश कंटेंट आता रहेगा। So do follow our Instagram page as well outside of podcast, and our YouTube channel as well. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Till then, chalo, tata, bye bye. बाय। बाय। Thanks.